मात्र शक्तियां जरा हाथ ऊंचा कर रखेंगी जिनके हाथ में पचरंगिया धागा, ऐसे धागा बंधा हुआ है। सभी लोग हाथ ऊपर करें, सभी। वो तो दिख जाएगा किसके हाथ में जैसे हम बंधा है। कथा कराते हैं तो पंडित जी हाथ में धागा बांधते हैं कि नहीं? महालक्ष्मी उपासी रहते पंडित जी हाथ में धागा बांधता है कि नहीं? संतान साथ जब हम उपवास करते हैं तो पंडित जी धागा बांधते हैं कि नहीं? बांधते हैं कि नहीं? हाँ, तो वही हाथ ऊंचा कर दो जिसमें आप धागा बंधवाती हो। ऐसे करके बारी मेरी धन्य प्यारी बहनों और मेरे प्यारे राजा सकोच कर रहे हैं। जब ये मंत्र से ये धागा कैसा जाता है, बांधा जाता है आपके हाथ में, तो कौन सा मंत्र बोला जाता है सकजनों? याद रखना कौन सा मंत्र है? ऐन बंद्रो बलि राजा। बलि राजा का नाम लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? ऐन बंद्रो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तैन्तवा मनो वाधनवामि रक्षो न माचले माचले। ऐन बंधु, जिस प्रकार से हमने 3 वचनों में राजा बलि को अपना बंदी बनाया था, इसी तरह आप भी हमारे गुलाम हो, यह बंधन का सूत्र है। इसी तरह तुम भी बंध जाती हो उनके इस बंधन में। उस मंत्र का अर्थ भी नहीं जान पाती कि मंत्र क्या कह रहे हैं। जो धागा बांधता है वो कहता है जिस प्रकार से मैंने राजा बलि को गुलाम बनाया, मूर्ख बनाया, इसी तरह तुम भी मेरे गुलाम बने रहना, मेरे बंधन में हो। ये बांध करके आपको बंधन मुक्त कर लेता है, अपने बस में कर लेता है। इसके बाद में राजा बलि से क्या वचन मांगा आपको बताया गया है वेदों में कि राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। कितनी पग भूमि मांगी? 3 पग। सगाजनों, 3 पग भूमि ऐसे नहीं। राजा बलि का मैं बता चुका हूं, राजा बलि का सिर्फ राज उत्तर प्रदेश में था, मध्य प्रदेश में नहीं था, गुजरात में नहीं था, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में राजा बलि का राज नहीं था। तो राजा बलि यदि दान करता तो कहां की भूमि को करता? उत्तर प्रदेश की करता नहीं। परंतु राजा बलि की दास्ता में ऐसी दास्ता फिट कर गई कि 1 पग में पूरी धरती नाप ली जाती है। अरे ये धरती जिसका व्यास मैं बता चुका हूं, इतनी लंबी चौड़ी धरती, और उस छलिया का पैर इतना बड़ा कि 1 पग में पूरी धरती को नाप लेता है। दूसरे पग में आकाश को नाप लेता है। जब आकाश और धरती चली गई तो तीसरे पग के लिए जगह ही नहीं बची। ऐसा लेख लिख करके आपको मूर्ख बनाया जाता है। परंतु हे सगाजन, राजा बलि से 3 पग भूमि ना मांग करके 3 वचन मांगे थे। वो 3 वचन कौन थे? धन, धरती और धर्म। अब तीनों का अर्थ क्या है? हे राजा बलि, जहां तक तेरा राज्य है वह भूमि हमको दान कर दो। राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। ये धरती जितने में राज था राजा बलि का, वो पूरी धरती चली गई दान में। दूसरा वचन राजा मैं मांग रहा हूं, बोले मांग लो। दूसरा वचन आता है धर्म का, संस्कृति का। हे राजा, जो आप संस्कृति, जिस धर्म को मानते हो, जिस संस्कृति को आप मानते हो, वह धर्म संस्कृति हमको दान कर दो। राजा बलि ने कहा ठीक है, ये भी हम आपको दान करते हैं। तीसरे वचन में राजा बलि से कहा, हे राजा बलि, तुम्हारे खजाने में जितना धन है
वो धन हमको दे दो। 3 वचन इस प्रकार से पूर्ण राजा बलि के द्वारा कराए जाते हैं। अब आप विचार करेंगे सगाजन कि जिस व्यक्ति के पास में जितनी उसके नाम है जमीन है वही दान करेगा ना, तो उस व्यक्ति के पास में क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। फिर वो कैसा हो जाएगा? पराधीन हो जाएगा ना। जब उसके पास में जमीन ही नहीं रहेगी तो वो रहेगा कहाँ? पहली बात। दूसरी बात, उसके पास में जो भी धन है, रुपया पैसा जेवरात जो भी है वो सब दान कर देगा तो धरती से हीन हो गया, धन से हीन हो गया। अब तीसरा शब्द है शिक्षा, सभ्यता, अपनी व्यवस्था। यदि उसकी शिक्षा सभ्यता चली जाती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सगाजन कि आपके पास में क्या बचेगा। इस प्रकार से जब राजा गुलाम हो जाता है उन विदेशियों का, तो उन विदेशियों ने फिर अपनी कूटनीति चलाई। कूटनीति चला करके कि जब राजा गुलाम हो गया तो प्रजा तो वैसे ही गुलाम होगी ना भैया, है ना भैया। जब हमारे इस ग्राम का जो मुखिया है और जो मुखिया जिस बात को मानेगा वही बात को हमारा ग्राम के लोग मानेंगे ना, सगा समाज के लोग मानेंगे कि नहीं। इस प्रकार से जब पूरे राज्य की व्यवस्था उनके हाथ में आगे उनके सुपुर्द कर दी गई, उनके पास चले गए, तो राजा बलि के राज्य की प्रजा और राजा बलि गुलाम हो जाता है। और जब गुलाम हो जाता है तो उस समय फिर वो अपनी व्यवस्था बनाते हैं। कौन सी व्यवस्था? कि जो यहाँ के जो मूल निवासी, इन पर हमें कैसे राज करना है, इनको कैसे अपन को नीचे रखना है। तो फिर वर्ण तैयार करते हैं। क्या करते हैं? वर्ण तैयार करते। कौन कौन से वर्ण तैयार करें? पहला जो वर्ण तैयार किया उस वर्ण को सबसे ऊपर रखा। कहां पर रखा? सबसे उच्च कोटि पर। हे राजा बलि, हम जो आपको ज्ञान देंगे, जो हम पढ़ाएंगे, वही आपको ज्ञान मिल पाएगा। आपको ज्ञान देने का अधिकार नहीं है। जो यहाँ पर बैठे ना, कौन कौन को ज्ञान देने का अधिकार नहीं है? ST, SC, OBC, ये 3 वर्णों के लिए ज्ञान देने का अधिकार नहीं है शास्त्रों में। सगाजनों ध्यान रखना इस बात को। ST, SC, OBC, ये तीनों जो वर्ण हैं जिनको हम ST, SC, OBC कहते हैं, इन तीनों वर्णों के लोगों को ज्ञान देने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है, मंदिर में देवी देवता भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आप यहाँ के मूल निवासी हो, और यहाँ के मूल निवासियों को तो सिर्फ स्थान यदि मिला है वो चतुर्वर्ण व्यवस्था में, तो सूत्र का मिला है। काय का मिला है? सूत्र का मिला है। और आप तो यहाँ के राजा महाराजा थे, परंतु चतुर्वर्ण व्यवस्था में फंस करके आप अपनी व्यवस्था को जान नहीं पाए। किस प्रकार से राजा बलि को उन छलियों ने छल किया था। चलिए एक सुंदर से 2 लाइनों के गीत में पुनः मैं ले चलूंगा। बोल प्रकृति परम शक्ति फड़ा पहनता। राजा बलि कैसे हारे? अपने इन 3 वचनों को चलिए। गोंड राजा हारे वरदान। कौन? राजा जो बलि था वो गोंड राजा था, और बलिया जिले का रहने वाला राजा बलि किस प्रकार से अपने राजपाट को हारा, उस विषय में मैं आपको गीत लेकर के चलता हूं। कैसे?
गोंड राजा हरे वरदान छल करे छलिया, गोंड राजा हरे वरदान छल करे छलिया, गोंड राजा हरे वरदान छल करे छलिया, छल करे छलिया कपट 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 करे छलिया, गाना हरे वरदान छल करे छलिया, राजा हरे वरदान छल करे छलिया, राजा हरे वरदान छल करे
सेवा सेवा। और इसी बीच थोड़ा आवाज उठाइएगा, हमारे सम्मानी लखनलाल पड़तेजी ग्राम कजिया खेड़ा से इनकी ओर से 51 रुपए की राशि संप्रेम भेंट है इस गीत की बेला में। और सम्मानी पहुब सिंह पड़तेजी मगुआ खेड़ा से इनकी ओर से भी 51 रुपए की राशि इसी गीत की बेला में संप्रेम भेंट है। और सम्मानी हमारे गोंडवाना सेवा समिति जावली से इनकी ओर से 151 रुपए की राशि संप्रेम भेंट है। और हमारे सम्मानी सुरेश बड़ीबाजी ग्राम झालोन से इनकी ओर से 50 इनकी ओर से